टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का सेक्शन 218। सेक्शन 218 बात करता है न्यायाधीशों यानी जजेस और लोक सेवकों का अभियोजन, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो कि जजेस के द्वारा या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो है कोई ऑफेंस किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है उनका प्रोसिक्यूशन कैसे किया जाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 218। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट यानी कि जज हो या मजिस्ट्रेट हो या कोई पब्लिक सर्वेंट हो। अब पब्लिक सर्वेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? बीएनएस के सेक्शन 2 के 28 में डिफाइन किया गया है। ऐसा लोक सेवक है या था, या तो अभी प्रेजेंट में है या फिर ऐसा जो है लोक सेवक था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी किसका मतलब जो न्यायाधीश हो या जो मजिस्ट्रेट हो या पब्लिक सर्वेंट हो, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? जिसे सरकार द्वारा जो है उसकी मंजूरी से ही, मतलब सरकार की जो है सरकार की मंजूरी से ही उसको जो है ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। किसी ऐसे अपराध का अभियोग यानी किसी ऐसे ऑफेंस का जो है कि अभियोग लगाया गया है यानी चार्ज लगाया गया है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था। यानी किसी जो न्यायाधीश हो या मजिस्ट्रेट हो या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, उसके द्वारा कोई ऑफेंस जो है जब किया गया था जबकि वह अपने पद के जो कर्तव्य हैं यानी जो अपनी ड्यूटी था, जब ड्यूटी कर रहा था उसी समय जो है ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है, तब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था तब कोई भी न्यायालय ऐसा अपराध का संज्ञान जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय। यानी कि जब मतलब ये है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हो या लोक सेवक हो, उसकी जो है मतलब सरकार द्वारा ही उसकी मंजूरी से ही उसको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन ये कहा गया है कि जैसे यदि किसी जो न्यायाधीश या पब्लिक सर्वेंट हैं और उस पर जो है अपराध का जो अभियोग लगाया गया वो उस समय लगाया गया था जबकि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था, तब उसके द्वारा जो है ऐसा कोई अपराध किया गया है, तो फिर उसका जो अपराध का जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, जो संज्ञान लिया जाएगा, वो लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है उसके लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 है उसमें जो उपबंधित है उसके द्वारा ही किया जाएगा। उसके सिवाय क्या कहता है एक्सेप्ट में का पॉइंट कहता है ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यपाल के संबंध में, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो यूनियन के कार्यपाल के संबंध में यथास्थिति नियोजित है, यानी कि जो यूनियन के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया है या अभी कथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था या जो उसने जो ऑफेंस किया उस समय जो है नियोजित था, तो केंद्र सरकार की। और ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में यानी कि स्टेट के कार्यकलाप के संबंध में, यानी कि स्टेट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया गया है या स्टेट के फंक्शंस को वो कर रहा है तो नियोजित है, या जब वो अपराध किया गया उस समय नियोजित किया गया था तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इन शॉर्ट ये कहता है सेक्शन 218 कि न्यायाधीश और लोक सेवक का जो अभियोजन होगा वहाँ पर यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था या उस समय किया गया था जब उसने वो कार्य किया था उस समय वो सेंट्रल ड्यूटी कर रहा था, सेंट्रल का कार्य कर रहा था, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से और अदरवाइज जो है स्टेट गवर्नमेंट की, यदि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था तो स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी से ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है अभियोजन लगाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? वो न्यायाधीश हो, मजिस्ट्रेट हो या फिर पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी हो, है ना। सेक्शन 218 ये बात कहता है। प्रोवाइजो में कहता है परंतु जहाँ अभिकथित अपराध यानी जहाँ कोई ऑफेंस किया गया है वो खंड ख में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान किया गया था जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 खंड फर्स्ट के अधीन कोई उद्घोषणा प्रवर्त थी। यानी 356 में क्या था? स्टेट इमरजेंसी लगी, यानी किसी राज्य में जो है स्टेट इमरजेंसी लगी हो यानी कि उद्घोषणा प्रवर्त हो, वहाँ खंड ख के जो है इस प्रकार लागू होगा मानो उसमें आने वाले राज्य सरकार पद के स्थान पर क्या समझा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट समझा जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है स्टेट इमरजेंसी लगी थी तो वहाँ पर राज्य सरकार के सारे काम जो है केंद्र सरकार करता है, इसलिए। और सेकेंड प्रोवाइजो कहता है परंतु यह और कि ऐसी सरकार मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति के तारीख से, यानी कि जब उसकी अनुरोध जो किया जा रहा है उसकी तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करेगी।
जो मंजूरी किया जा रहा है, मतलब परंतु यह और कि ऐसी सरकार ऐसी जो गवर्नमेंट है वो मंजूरी के लिए, जो मंजूर करने के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से, जब उसको एक्सेप्ट किया गया था उसकी तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करेगी। यानी जो जजमेंट है, जो जजमेंट किया जा रहा है वो 120 दिन की अवधि के भीतर ही किया जाएगा। और उस अवस्था में यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाती है तो मंजूरी ऐसी सरकार द्वारा दी गई समझी जाएगी। इन शॉर्ट ये कहता है कि जहाँ पर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी हो तो वहाँ पर जो उस व्यक्ति के खिलाफ जो मंजूरी दी जा रही है वो 120 दिन के अंदर दिया जाएगा। और 120 दिन के अंदर यदि नहीं दिया जा रहा है तो ये समझा जाएगा कि ऐसी जो है कि मंजूरी जो है सरकार द्वारा दे दी गई है। थर्ड प्रोवाइजो कहता है परंतु यह और कि ऐसी किसी लोक सेवक की दशा में, यानी कि ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट की कंडीशन में जिसके बारे में यह अभिकथन है, यानी कि ये स्टेटमेंट किया गया है कि उसने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68 मतलब 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 143, 199 या धारा 200 के अधीन अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं है। थर्ड प्रोवाइजो ये कहता है कि यदि किसी पब्लिक सर्वेंट ने जो BNS में सेक्शन जो है 64, 65 से लेकर जो है बेसिकली जो सेक्शंस दिए गए हैं, यानी कि ये जो है कि क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन के खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है या चिल्ड्रन के खिलाफ कोई ऑफेंस किया गया है तो उसके लिए जो है पूर्व मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि पूर्व मंजूरी जो है लेना आवश्यक नहीं होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी न्यायालय यानी कि कोई भी कोर्ट संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध का संज्ञान जिसके बारे में यह विकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था, यानी कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर द्वारा जो है वो ऑफेंस तब किया गया था जब उसने वह पद कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब वो ऐसा जो है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा था तब उसने ऐसा ऑफेंस किया है, या जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्य था केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और थर्ड कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन जो है ये डायरेक्शन दे सकती है कि उसमें यथा निर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्य को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने यानी कि जो पब्लिक जो है लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया, यानी कि ऐसा जो है कार्य जो है कि करने के लिए कार्यभार सौंपा गया है जहाँ कहीं भी वे सेवा कर रहे हो, यानी कि जहाँ कहीं पर भी वो ऐसी सर्विस दे रहे हो। धारा 2 के उपबंध जो है लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले केंद्र सरकार पद के स्थान पर क्या समझा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट समझा जाएगा। और सबसेक्शन जो है 4 ये कहता है कि उपधारा 3 में जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा सबसेक्शन 3 में किसी बात के होते भी कोई भी न्यायालय ऐसे बल के किसी सदस्य यानी कि ऐसे जो बल है उसके किसी मेंबर को जिसे राज्य में लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कि स्टेट में लोक व्यवस्था का कार्यभार जो है कि बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, किए गए किसी ऐसे अपराध का, यानी कि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया गया कोई ऑफेंस किया है जिसके बारे में यह भी कथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह उस राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 यानी कि स्टेट इमरजेंसी की उद्घोषणा के प्रवर्त रहने के दौरान, कि जब स्टेट इमरजेंसी जो है लागू थी तब ऐसा जो है ऑफेंस किया गया हो, तो अपने पद कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था जब उसका ऐसा कार्य करना तात्पर्य था केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन से ही ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है अभियोजन चलाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं चलाया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस व्यक्ति का जिसके द्वारा और उस रीति का जिससे वह अपराध या वे अपराध या तो वह अपराध या वे अपराध जिसके या जिनके लिए ऐसे न्यायाधीश मजिस्ट्रेट लोक सेवक का अभियोजन किया जाना है, यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिसके जो है कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट का अभियोजन किया जाना है, अवधारणा कर सकती है और वह न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके समक्ष विचारण किया जाना है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे जो न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के खिलाफ जो है वो अभियोजन का अवधारण कर सकती है और किसके जो है समक्ष ऐसा जो है ट्रायल किया जाए इसको भी डायरेक्ट कर सकती है, यानी कि विनिर्दिष्ट कर सकती है। सेक्शन जो है 218 इन शॉर्ट ये बात करता है कि यदि कोई ऑफेंस जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया है, यानी कि न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है तो वहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और यदि
स्टेट की बात हो तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन से ही किया जाएगा। ये बात करता है सबसेक्शन फर्स्ट। इसका फर्स्ट जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि जहाँ पर ऐसे किसी स्टेट में जब स्टेट इमरजेंसी लगी हो तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मतलब राज्य सरकार की मंजूरी ना लेकर वहाँ पर हमें केंद्र सरकार की मतलब मंजूरी लेनी होगी। सेकेंड प्रोवाइजो कहता है कि जो रिक्वेस्ट है, जो मंजूरी है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ जो मंजूरी दी जा रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन दी जाएगी वो 120 दिन के भीतर ही दिया जाना ज़रूरी है। और 120 दिन के अंदर यदि नहीं दिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि ऐसी मंजूरी दे दी गई है। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है कि स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट इमरजेंसी यदि लगी हो और किसी जो है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर जो परमिशन है, मतलब केंद्र सरकार की जो मंजूरी है वो कितने दिनों के अंदर दी जानी ज़रूरी है, तो 120 दिन के भीतर जो है दी जानी ज़रूरी है। और थर्ड प्रोवाइजो में ये बात बोली गई है कि ऐसा कोई जो ऑफेंस किया गया है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन या चाइल्ड के खिलाफ किया गया है तो वहाँ पर किसी भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब किसी न्यायालय कोई भी न्यायालय जो है संघ के सशस्त्र बल, यानी कि सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जब आर्म फोर्सेस के किसी मेंबर द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन ज़रूरी है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन द्वारा ये डायरेक्शन दे सकती है कि जहाँ पर बल के ऐसे मतलब जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी बल को जो है ऐसा कोई सदस्य है, बल का कोई सदस्य है जो कि लोक व्यवस्था बनाए रखने का उसको जो है कार्य दिया गया, यानी कि कार्यभार सौंपा गया है और वो ऐसी ड्यूटी को परफॉर्म करने में क्या करता है, ऑफेंस करता है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार के जगह जो है क्या माना जाएगा, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है। और सबसेक्शन जो है 4 कहता है कि जहाँ पर उपधारा 3 में, यानी जो सबसेक्शन 3 है वहाँ पर किसी बात के होते हुए भी ऐसा जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा किया गया है जो कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के कार्यभार सौंपा गया, यानी कि जहाँ पर लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, ऐसे किसी जो है कि सदस्य द्वारा, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा है, ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जब राष्ट्र में जो है, मतलब जो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है स्टेट इमरजेंसी लगी हो तो फिर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन ली जाना ज़रूरी है। और सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है ऐसी परमिशन जो है कि देने के बाद जो है कि ये डायरेक्शन दे सकती है कि जो ऐसा प्रोसिक्यूशन है, जो न्यायाधीश या पब्लिक सर्वेंट या फिर मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो ऐसा प्रोसिक्यूशन किया जाना है, जो अभियोजन लगाया गया है, उसका जो ट्रायल है वो किस कोर्ट में किया जाना है, ऐसा भी जो है कि डायरेक्शन दे सकती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा लगाओ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।